सरकारें का जो रवैया है, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, आप देख ही रहे हैं। तो सरकार इस बात को याद रखे, सरकार हमेशा किरदार होती है। सरकार इतना नफरत फैलाने का काम कर रही है, इतना दंगा फैलाने का काम कर रही है। क्या इस देश में और बिहार में अपने हक अधिकार की बात करना गुनाह हो गया है? क्या हमका पार्टी के सरकार से बिहार की युवा, देश की युवा जब सरकार रोजगार मांगने का काम करती है, नौकरी मांगने का काम करती है, तो आप उस पर लाठीचार्ज करवाने का काम करवाते हैं। मार से निकाला सम्राट के पुलिस का सफल होने देगी उसको। सम्राट चौधरी जी का जो रवैया है, उनके खिलाफ तो हम लोग अंतिम सांस तक लड़ने का काम करबे करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से भी खतरनाक है। अगर इस देश में अंग्रेजों से भी अगर कोई खतरनाक है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। आज नमस्कार, प्रणाम। मैं हिमांशु बिहारी, आप देख रहे हैं नालंदा लाइव। अभी हमारी मौजूदगी है पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 12 के पास। यहाँ पे लगातार देखा जाए तो आरजेडी के कार्यकर्ता लोग यहाँ पे निकले हैं। आखिर आज क्यों निकले हैं? लगातार देखा जाए तो सभी कार्यकर्ता महागठबंधन के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे दिल चाहिए कहीं ना कहीं आरजेडी के लोग, कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। आखिर क्या समस्या है कि आगे आ रहा है लगातार? सबसे पहले क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप अम्बेडकर हुआ। और आजकल की जो सरकारें का जो रवैया है, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, आप देख ही रहे हैं। तो सरकार इस बात को याद रखे, सरकार हमेशा किरदार होती है, मालिक होता है जनता। किरदार हो जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राजा तो क्या है? ये देश मेरा है और देश हम सबका है। आज हम तिरंगा मार्च को निकाल रहे हैं। ये सरकार इतना नफरत फैलाने का काम कर रही है, इतना दंगा फैलाने का काम कर रही है। क्या इस देश में और बिहार में अपने हक अधिकार की बात करना गुनाह हो गया है? क्या हम बिहारी कहलाना गुनाह हो गया है? जब ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार से बिहार की युवा, देश की युवा जब सरकार रोजगार मांगने का काम करती है, नौकरी मांगने का काम करती है, तो आप उस पर लाठीचार्ज करवाने का काम करवाते हैं। जब पेट नहीं आपका भरता है तो वाटर कैनन का प्रयोग करवाते हैं, आंसू गोले का गैस का प्रयोग करवाते हैं। और उससे भी मन नहीं भरता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गोलियां चलवाने का काम करता है। बताइए तो जरा, इतना बेरहमी सरकार, डर लगता है। और इन्होंने प्रशासन जो होता है रक्षा करने का काम करता है, मगर देश की सरकार भी भक्षक बन चुका है और इन्होंने प्रशासन को भी गुंडागर्दी से निकालना पड़ रहा है। आज इसलिए देश की युवा, बिहार की युवा पर आपने गोलियां चलाने का काम किया। बताइए तो जरा, क्या ये गोली चला है? क्या ये बॉर्डर का गोली चला था? ये बताइए, सरकार पे चलाने का ये गोली था? भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तो उनको काम करना चाहिए। जब हमारे गरीबों के भगवान लालू प्रसाद यादव जी गरीबों से प्रेम करने का काम किए, गरीबों को कुर्सी पर बैठाने का काम किए, गरीबों को उनके हक अधिकार के लिए लड़ने का काम किए, और आजकल की सरकार कैसे है जी? गरीबों से नफरत करने का काम कर रहे हैं, गरीबों पर गोलियां चलाने का काम कर रहे हैं, गरीबों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है। ये सरकार, बताइए तो जरा, ये दंगा फैलाने वाली सरकार। और ये सरकार दादागिरी से चलेगा, तानाशाही से चलेगा, गुंडागर्दी से चलेगा? मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ, ये दादागिरी से नहीं चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है, मिटाकर जात पात भेदभाव बाबा साहब जी ने संविधान लिखा है। ये देश भारतीय संविधान से चलेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी को मालूम है नहीं है। ये नफरत करने वाली सरकार को मैं गुलाब को फूल देना चाहता हूँ। ये देश नफरत से नहीं चलेगा, प्रेम से चलेगा। पी से प्रेम होता है, पी से परिवर्तन होता है। इसलिए मैं उनको गुलाब देना चाहता हूँ, प्रेम करना सिखा रहा हूँ। बिहार और देश की जनता से प्रेम करिए, तभी देश दुनिया में परिवर्तन आएगा। कहीं ना कहीं मेरा भगवान लिखेगा कि लालू यादव और राबड़ी देवी का भगवान क्यों ऐसा मान रहे हो? हमारे भगवान है, मेरे भगवान है, वो गरीबों के भगवान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जब लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के भगवान थे, हैं और हमेशा रहेंगे, तो हम भी एक गरीब घराने से आते हैं और उनके हम सच्चे सिपाही हैं और हमारे भी भगवान हैं। उनको चाहने वाले करोड़ों लोग हैं। हमारे भगवान को, लालू प्रसाद यादव जी को चाहने वाले लोग करोड़ों लोग हैं, मगर मेरी चाहत सबसे अलग है और हमारे भगवान यहाँ बसते हैं। क्या तेजस्वी यादव जो मार से निकाला सम्राट के पुलिस का सफल होने देगी उसको? सम्राट चौधरी जी का जो रवैया है,
उनके खिलाफ तो हम लोग अंतिम सांस तक लड़ने का काम करबे करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से भी खतरनाक है। अगर इस देश में अंग्रेजों से भी अगर कोई खतरनाक है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। आज इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है सर। आज हमारे लालू यादव जी पर चारा चोर का आरोप लगाया गया था, चारा घोटाला का आरोप लगाया गया था, और आरोप लगाया गया था मगर आरोप राज भी बताया जा रहा था। हाँ, जंगल राज बताया जा रहा था। और आज की सरकार क्या चल रहा है जी? ये कौन सा राज है? महाजंगल राज चल रहा है बिहार में, महागुंडा राज चल रहा है बिहार में। अरे शर्म नहीं लगता है जी? है नौकरी चोर कौन है, वोट चोर कौन है, चंदा चोर कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। चोरों का भंडार भरा हुआ है बीजेपी में, फिर भी इनको शर्म नहीं आता है। और हमारे भगवान को बिना गुनाहों की सजा उन्होंने काटने का काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी का जब गुनाह जब पर्दे के आगे आएगा तो पता नहीं उनको भगवान कौन सा सजा देंगे। इसलिए कहते हैं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। अच्छे दिन तो अमानी अडानी को मुबारक हो, हम ऐसा करो साहब, हमें पुराने दिन ही लौटा दो। ये देश दुनिया प्यार मोहब्बत से चलेगा, इतना नफरत मत करिए। लीजिए गुलाब का फूल और देश की युवाओं से प्रेम करिए, क्योंकि ये देश दुनिया अगर में परिवर्तन करना है तो प्रेम से ही परिवर्तन होगा, नफरत से कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे सर AK-47 के लेकर लगातार हथियारों को गोली चलाने पे आप पोस्टर लिए, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने छात्रों के ऊपर AK-47 चलाया है बहुत ही बुरी तरीका से है। और जिस प्रकार से जब जब भाजपा डरती है पुलिस के आगे करती है, देखिए कि अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी यहाँ पर मौजूद भी नहीं है और हमारी बिहार पुलिस ने नौजवानों का यहाँ पर उतारने का काम किया है। हम अपने बिहार पुलिस नौजवान से कहना चाहते हैं कि हम अपने गरीबी को दूर करने के लिए आए हैं और हम अपने छात्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें लड़ाई लड़ने दिया जाए और जिस तरीका से हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने लड़ाई लड़े हैं उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए यहाँ पे सम्राट की पुलिस लगातार तेजस्वी यादव के आने से पहले सम्राट की पुलिस सतर्क हो गए, इस बार नहीं जाएंगे। उस फ्लैश मार्च को रोकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। यहाँ पे आरजेडी के कार्यकर्ता लोग उमड़ बढ़ रहे हैं कि लगातार हर देख लीजिए, लगातार मुस्तैद हो गई है। लगातार देखा जाए तो आखिर इसका मतलब जवाब देने वाला कौन है? ये जो AK-47 जो गोली चली थी, लगातार तेजस्वी यादव बात लगातार उठा रहे कि आखिर क्यों चली है, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपका रूबरू करवाते हैं। आप देख रहे हैं नालंदा लाहौर। धन्यवाद।